जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब जब दुनिया ने जब दुनिया ने जिस इंसान पे भी हंसी है उसी ने इतिहास रची है। जब जब दुनिया ने जिस जिस इंसान पे हंसी है उसी ने इतिहास रची है। मैं बात करता हूं दोस्तों, नमस्कार, मैं गुलशन भौरा आप सबों के बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, यह स्टोरी उस इंसान की है, उस शख्सियत की है जिन्होंने अपने हाथों से, अपने बाहुबल से एक पहाड़ का सीना चीर करके अपना रास्ता बना लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा दशरथ माझी की। दोस्तों मैं बात करूंगा दशरथ माझी की। जिस तरह से पिछले जमाने में, जिस तरह से पहले के जमाने में लोग माझी जाति को छुआछूत की नजर से देखते थे। अगर गलती से माझी ने किसी बड़े जात वालों को छू दिया तो उसका मार मार कर कीमा बना दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी शख्स की बात करूंगा जिसने इतना संघर्ष किया, अपनी पूरी जवानी लोगों के लिए, रास्ता निकालने के लिए बिता दिया। दोस्तों मैं बात करूंगा उस दशरथ की जिन्होंने पैदल 1300 किलोमीटर की यात्रा की। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, बचपन की बात आती है। पिछले जमाने में रीति रिवाज के अनुसार लोग अपने पुत्रों को बचपन में ही शादी कर देते थे। बचपन में शादी करने के बाद थोड़ी देर बीता तो उसके पिता ने कर्जा लिया हुआ था, तो बड़े जाति का जो लोग थे, जो उस गांव के जमींदार थे, उसने अपना कर्जा वापस मांगा। कर्जा वापस मांगने के बाद उन्होंने बोला दोस्तों कि अगर तुम कर्जा वापस नहीं कर सकते हो तो तुम बताओ कौन चुकता करेगा इसको। उसके पिता ने बोला कि ये दशरथ माझी है, ये इस कर्जे को चुकता करेगा। दशरथ माझी ने बोला कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। लोगों ने जबरदस्ती की तो उन्होंने क्या किया, उस गांव को छोड़ करके कहीं दूर भाग गए। दूर भागने के कुछ 7-8 वर्ष बाद उन्होंने फिर से लौटने के बाद उनका पिता खुश हुए और उनको अपना लिए। कुछ दिनों बाद मालूम चलता है कि उसकी जो पत्नी थी वो अपने घर पे चली गई है और उसके पिता उसकी दूसरी शादी करवा रहे हैं। दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कि जीतन राम माझी जो आज के युग में कहीं बड़े अचीवमेंट में हैं, जिनका बहुत बड़ा वैल्यू है, लेकिन यही उस समय माझी को लोग हीन नजर से देखते थे। बोलते थे कि ये लोग मुसहर, उसको मुसहर बोलते थे कि ये चूहा को खोद के खाता है सब। दोस्तों मैं अगर उनके बारे में बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं कि जीतन राम माझी आज इस पोजीशन पे हैं और पिछले जमाने में पहले जो दशरथ की दशा थी, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं कि वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उसका जीवन यापन अच्छा से गुजर रहा था। वो कमा रहा था, खा रहा था। एक दिन की घटना घटी जब उसका 2 बच्चे हुए। उसके बाद उसकी बीवी एक बार पानी भरने के लिए पहाड़ों में गई। उस गांव में जो पहाड़ था, उस पहाड़ों में गई, पहाड़ से नीचे गई पानी भर के। अब वो आ ही रही थी, तब तक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद उसका सर फट गया, पीछे से खून निकलने लगा। तो दोस्तों उस समय उस गांव में हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं था। तो उसको ले जाने के लिए पहाड़ को पार करना पड़ता था। पहाड़ को पार करते करते उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में गया तो डॉक्टर ने बोला कि आप अगर 1-2 घंटा पहले लाते तो शायद इसकी जान बच सकती थी। उसी वक्त उसने सोचा कि इस पहाड़ के चलते मेरी बीवी का आज जान गया है। इसी पहाड़ ने मेरी बीवी को गिरा दिया है। इसी पहाड़ को लांघने की वजह से समय नष्ट हुआ और मेरी बीवी मर गई। उसने बोला कि उसने पहाड़ के पास गया और पहाड़ को देख करके बोला कि तू अपना सीना चौड़ा करके ऐसे खड़ा है, तूने मेरी बीवी का जान लिया है, मैं तुम्हारा सीना चीर के दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों,
उसी वक्त उसी समय से उसने एक हथौड़ा लिया, एक छेनी लिया। छेनी लेने के बाद उस पहाड़ को तोड़ने लगा। तोड़ते 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 2 साल बीत गए। 2 साल बीतने के बाद उस गांव में एक बार अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। सारे लोग अपने अपने गांव छोड़ करके शहरों की तरफ जा रहे थे। दोस्तों, शहरों की तरफ जाने के बाद उसके पिता ने उससे एक बार मिलने गया और बोला कि तू पागल बन गया है, तू ऐसा कर, तू यहीं पे रह, मैं तेरे बच्चे को लेकर के शहर जा रहा हूँ। उसने बोला ठीक है तुम जाओ, मैं इस पहाड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उसका स्थिति ऐसा आ गया था कि पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं बचा। प्यास के मारे तड़प रहा था। उसने क्या किया, एक कुआं में गया, कुआं में कूद गया। कुआं के जो किनारे परत होती है उसमें थोड़ी थोड़ी नमी चिपकी हुई थी। उसको अपने जीभ से चाटने लगा। जीभ से चाटते जब उसका प्यास नहीं बुझा तो उसने क्या किया, मरता क्या नहीं करता, उसने कुआं को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उसको एक सुरंग मिला। उस सुरंग से उसको गया और पानी मिला। तो पानी जैसे उसने पिया, देखा कि बगल में एक हरा पौधा लगा हुआ था। उसने उस पौधे की पत्तियों को निकाला और खाया। खा करके पानी पिया और प्यास बुझाया। थोड़े ही दिनों बाद दोस्तों पानी भरपूर आया, बारिश भरपूर आई और इसका प्यास बुझने लगा। अब ये अपना जीवन यापन फिर से अच्छा से करने लगा। उसी बीच उसने एक ऐसा देखा, उसका तो भूख तड़प बड़ा हुआ था। उसने देखा कि लगता है इस पहाड़ में, इस पत्थर के बीच में कुछ न कुछ फंसा है, कुछ न कुछ जीव फंसा है। उसने उसको निकालने की कोशिश किया ताकि उसको मैं मार कर खाऊंगा। लेकिन दोस्तों वहां से निकला सांप ने उसके पैर के अंगूठे में काट लिया। पैर के अंगूठे में काटा, जहर फैलने लगा। जहर फैलते गया। तो जब उसको लगा कि पैर में मेरा जहर पूरा फैल जाएगा, उसने अपना छेनी और हथौड़ी लाया और आंख को बंद किया और मारा, ठक्का, अपना अंगूठा काट दिया। लेकिन उसका पागलपन, उसका जुनून उस पहाड़ को तोड़ने के लिए कभी नहीं टूटा। उससे मिलने के लिए एक बार एक पत्रकार आया। उस पत्रकार ने बोला कि तुम कई वर्षों से इस काम को कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहाड़ तोड़ सकते हो, रास्ता बना सकते हो? उसने बोला कि मैं तो पागल हूँ भाई, लोग मुझे पागल बोलते हैं, तुम जाओ अपना काम करो। उस पत्रकार ने बोला कि देखो, मैं भी एक बहुत बड़ा पत्रकार बनना चाहता था, मैं खुद का अपना अखबार खोलना चाहता था, लेकिन आज क्या है, आज मैं नेताओं का दल्ला बन के रह गया हूँ, नेताओं की उंगलियों पे रन नाचता हूँ। घिन आते हैं मुझे इस अपने आप पर। तो जीतन राम मांझी बोलते हैं, दशरथ मांझी बोलते हैं कि अपना खुद का अखबार क्यों नहीं खोल लेते? तो वो पत्रकार बोलता है भाई, अखबार खोलना इतना आसान नहीं है। 2 शब्द उसने बोला, दशरथ मांझी ने 2 शब्द बोला, पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल काम है। उसके मन में इस बात को घर कर गया। उसने बोला कि बात तो ये ठीक कर रहा है। फिर उसने पूछा कि तुम इस पहाड़ को बरसों से तोड़ते आ रहे हो, इतनी हिम्मत तुझमें कहाँ से आती है, इतनी ताकत कहाँ से आती है? उसने बोला ये सारी चीज़ें प्यार और मोहब्बत की देन है, ये हिम्मत और जज्बा प्यार और मोहब्बत की देन है। उसने बोला कैसे? उसने बोला पहले मैं अपनी जोरू से मोहब्बत करता था, अब इन पहाड़ों से, इन पत्थरों से हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उसने बोला कि इस छोटी सी बात को तुमने 2 शब्दों में, इतनी बड़ी बात तुमने 2 शब्दों में बोल दिया। उस व्यक्ति ने गया और अपना खुद का अखबार खोला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ उसी दशरथ मांझी ने इतना संघर्ष किया कि एक बार एक पॉलिटिशियन ने, उस गांव के जमींदार ने उसको बहला फुसला करके उसका अंगूठा लिया और सरकार से अर्जी दिलवाया कि इस व्यक्ति ने 12 वर्ष नहीं 16 वर्ष से पहाड़ को तोड़ रहा है, रास्ता बना रहा है, कृपया करके रास्ता बनाने के लिए इसको कुछ अनुदान दिया जाए, कुछ पैसे दिया जाए। तो उसने क्या किया, अपने आसपास के जो वीडियो थे उससे जा करके मिलने के बाद उस व्यक्ति को ले गया
दशरथ माझी को ले गया और उसका अंगूठा ले लिया और पैसा पूरा 25 लाख रुपए, दोस्तों 25 लाख रुपए उस जमाने में उन लोगों ने खा लिया और बोला गया कि दशरथ माझी ने पैसा ले लिया है। दोस्तों इस बात को जैसे ही मालूम चला, उसने उस जमींदार के पास गया, उस प्रधान के पास गया और बोला, तो उसने बोला कि तुमको जो भी करना हो जाओ वो कर लो, जाओ तुम दिल्ली चले जाओ। अब इस बात को मन में घर लिया, उसने बोला दिल्ली तो मैं जाऊंगा। दिल्ली जाने के लिए उसने सामान इकट्ठा किया। सामान इकट्ठा करने के बाद जैसे ही ट्रेन में बैठा, कुछ दूर गया, तब तक टीटी आया। टीटी ने उसको धक्का मार के निकाल दिया, टिकट नहीं होने की वजह से धक्का मार के निकाल दिया। एक टी स्टोर पे गया, चाय पिया। चाय वाले ने पूछा कहाँ जाना है आपको? उसने बोला दिल्ली। बोला कि यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दिल्ली कैसे जाओगे? पैदल जाऊंगा। उसने बोला कि मैं पैदल जाऊंगा। चाय वाला बोलता है पागल हो, 20 साल से पागल तो ही हूं, कैसे भी जाऊं, जैसे भी जाऊं, दिल्ली तो मुझको जाना है। दोस्तों उसने 1300 किलोमीटर की यात्रा पैदल किया और दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद में जब वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया, प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसको प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। वो हरास निराश होकर के अपने घर पे लौटा। उसी पहाड़ के पास लौट करके सोया हुआ था और सोच रहा था कि काश मेरा ये सपना पूरा हो जाता, मैं इस पहाड़ को तोड़ पाता। दोस्तों जब उसने इस बात को सोचा तो जैसे उसकी आंखें खोली, उसने देखा कि अरे यार मेरे ग्रामवासी जो कल मुझे पागल बोलते थे, जो मेरे पास आने से डरते थे, वो व्यक्ति आज मेरे जगने से पहले इस पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जी हाँ दोस्तों, उस पहाड़ को तोड़ने में लग गए थे उस ग्रामवासी। क्योंकि बोलते हैं ना दोस्तों कि आगे बस चलने का हुनर रखिए, आगे चलने का हुनर रखिए, पीछे तो सारा जमाना खड़ा है। आगे चलने का हुनर रखिए, पीछे तो सारा जमाना खड़ा है। जब इसने पहली बार आगे कदम बढ़ाया, अपना काम शुरू किया, तो पीछे से सारा जमाना आ गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इस काम को सफल किया, सारे ग्रामवासी उसको उठाया और बोला कि हम लोग पागल थे। अपने कंधे पे उठाकर बोला हम लोग पागल थे। दशरथ माझी, तूने तो इस पहाड़ में रास्ता ढूंढ लिया, तुम्हें रास्ता दिख गया। पागल हम लोग थे, पागल तुम नहीं थे। जब ये सारा घटना घट गया, रास्ता क्लियर हो गया, तो वही रिपोर्टर आया और इससे पूछा कि दशरथ माझी, आप इतने बड़े असंभव काम को संभव करके अपने बाहुबल की ताकत से दिखा दिए। अपनी बाहुबल की ताकत से इतने असंभव काम को भी संभव करके दिखा दिए। इतने दृढ़ संकल्प था आपके पास, इतना जुनून, इतना जोश, आखिर आपने इतना जोश जुनून किया कैसे? तो बोला मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है प्रेम। अगर आप किसी भी काम को प्रेम कर लेते हैं, आप किसी भी काम से मोहब्बत कर लेते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको आनंद ही आनंद आएगा। पिछले 20 साल में कोई ऐसा दिन नहीं था दोस्तों कि दशरथ माझी ने उस पहाड़ से प्रेम नहीं किया, उस पहाड़ के पास नहीं गया। उसने वो हरदम बोलता था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अंत में उस रिपोर्टर ने पूछा कि आप इससे अपने ग्रामवासी, अपने देशवासी को कुछ संदेश देना चाहोगे? उसने बोला कि मैं तो अंगूठा छाप, मैं क्या संदेश दूं? उसने बोला फिर भी अंतिम समय में उसने एक वही शब्द निकाला दोस्तों, उस कामयाबी को हासिल करने के बाद उसने अपने मुंह से एक ही शब्द निकाला कि आप सब भगवान के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठो, आप सब भगवान के भरोसे मत रहो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आज इस दशरथ माझी के संघर्ष को सुन करके, देख करके हमारे ग्रामवासी, हमारे देशवासी, हर एक देशवासी अपने सीने पे वो जुनून, वो प्यार, वो मोहब्बत लेकर के जाए और अपना काम करके अपना मुकाम हासिल करे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।